हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है के पी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जीवों में मिलने वाली कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या, जिसे कि हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, उनकी कितनी संख्याएं होती हैं। ओके, जैसे हम जानते हैं कि सभी जीव जितने भी हमारे ऑर्गेन होते हैं उन सब में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होंगे। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ जीवों में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें कि सबसे पहले हम बातें करें कि जो मानव होता है, जिससे मनुष्य कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। ओके, इसी प्रकार से जो कुत्ता, जिसे हम डॉग कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम कैनियस फैमिलियरिस होता है, उसमें दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो 78 होती है। यदि हम बातें करें, युग्म की बातें की जाए, तो उसमें कितने होते हैं पास में? एन, जिसे हम एन से दिखाते हैं, वे कितने होते हैं? 39 होते हैं। कितने होते हैं? 39 मान जाएंगे। ओके, सेम उसी प्रकार से जो बिल्ली होती है, जिसका साइंटिफिक नेम फेलिस मैनिक्वेटा होता है, उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 38 होती है। कितनी होती है? 38। ओके, इसी प्रकार से जो हमारी घरेलू मक्खी होती हैं, जिसे कि हम मुस्का डोमेस्टिका कहते हैं, जो उनका साइंटिफिक नेम है, उनमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? 24 होती है। कितनी होती हैं? 24 बन जाएगी। जिसमें यदि हम युग्म, जिसे कि हम पेयर कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। ओके दोस्तों, सेम उसी प्रकार से जो चूहा होता है, जिसे हम रेटस कहते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? उसमें हम आपको बता दें, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 42 होती हैं। कितनी होती है? 42। यदि हम इसमें ये देखा जाए कि इसमें कितने युग्म होते हैं, कितने होते हैं? इसमें 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21 होते हैं। उसी प्रकार से जो आलू होता है, जिसका साइंटिफिक नेम सोलेनम टोबेरोसम होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हम आपको बता दें कि जो आलू है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 48 होती है। यदि हम युग्म की बातें की जाए, इसमें युग्म कितने होते हैं? 24 युग्म यानी पेयर पाए जाते हैं। किसके अंदर? ये मिलते हैं आलू के अंदर। इसी प्रकार हम आपको बता दें, जो चावल होता है, जिसे हम धान कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हम आपको बता दें कि चावल में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है, जिसमें युग्म की संख्या कितनी होगी? 12 होती है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से जो कबूतर होता है, कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या वो भी अलग होती है। हम आपको बता दें कि जो कबूतर होता है उसका वैज्ञानिक नाम कोलम्बा लिविया होता है। क्या कहते हैं उसको दोस्तों? कोलम्बा लिविया कहा जाता है। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हम आपको बता दें कि कबूतर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। कितनी होती है? 80 होती है। यदि इसमें हम युग्म की बातें करें, तो उसमें गुणसूत्र के जो युग्म होते हैं कितने होते हैं, जिसे हम एन से दिखाते हैं, ठीक है, वे कितने होते हैं पास में? 40 होते हैं। कितने होते हैं? 40 मान जाते हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से जो मीठी मटर होती हैं, जिसका साइंटिफिक नेम लेथाइरस एडोलेटस होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हम आपको बता दें कि जो मीठी मटर होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। जिसमें हम यदि एन की बातें करें, जिसमें गुणसूत्रों को हम एन से दिखाते हैं, वे कितने होते हैं? वे 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होगी। इसी प्रकार से सेब, जो इसका साइंटिफिक नेम है,
जिसे हम मेलस साइल्वेस्ट्रिस कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हम आपको बता दें कि जो सेब होता है, सेब में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 34 होती है, जिसमें 17 गुणसूत्र युग्म में होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो गेहूँ है, जिसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम वल्गेर होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हम आपको बता दें कि जो गेहूँ होता है, गेहूँ में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। कितनी होती है? 42 होती है। उसी प्रकार से जो मक्का है, जिसका वैज्ञानिक नाम जियामेज होता है, हम आपको बता दें कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है, जिसमें ये गुणसूत्र जो होते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसमें n यानी युग्म जो होंगे वे कितने होते हैं? 40 होते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार जो हमारे जितने भी जीव हैं, उन सब में जो गुणसूत्रों की संख्या है वे आपको बताई गई है। आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।